नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी और उसके पीछे छुपे आइडिया को समझने वाले हैं जो वाकई में सोचने पे मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि अगर जिंदगी बस यूं ही चलती रहे इसी रफ्तार से तो 5 साल बाद हम सब कहाँ होंगे? क्या वो सपने जो हम रोज देखते हैं वो पूरे हो पाएंगे? ठीक है, तो कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक 14 साल के लड़के रवि की, जिसकी दुनिया मानो एक ही झटके में उजड़ गई थी। सोचिए, रवि पर क्या बीती होगी। पिता के जाने के साथ ही ना जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता का बस एक ही सपना था कि बेटा पढ़े लिखे उनकी तरह ठेला लगाने वाली जिंदगी ना जिए। पर देखिए, वही ठेला अब घर चलाने का इकलौता जरिया था। और तो और ऊपर से साहूकार का 3,000 रुपए का भारी कर्ज भी था। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साहूकार ने कर्ज के बदले में वो ठेला ही छीन लिया। अरे वो सिर्फ एक ठेला नहीं था, वो उनके जीने का जरिया था, पिता की विरासत थी। अब उनके पास सच में कुछ भी नहीं बचा था। अब जरा उन पलों को देखते हैं, उन घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने रवि के इरादे को फौलाद बना दिया। ये वो जख्म थे जो उसे कमजोर करने के बजाय उसे अंदर से और मजबूत बनाते चले गए। ये पहला सबसे गहरा घाव था। स्कूल में सिर्फ एक कॉपी न होने पर टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने जलील किया। ये शब्द उसके दिल में एक तीर की तरह जाकर लगे। दूसरा जख्म तो और भी गहरा था, जब उसने अपनी माँ को, जो अब मजदूरी कर रही थी, उनकी गरीबी के लिए सरेआम मजाक बनते देखा तो उसका दिल ही टूट गया। और बस यही वो पल था जब सारा दर्द और सारा अपमान उसकी ताकत बन गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं, अब वो इस जिंदगी को बदल कर ही रहेगा। इसी पक्के इरादे के साथ रवि ने अपना पहला कदम उठाया। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई और यहीं से उसकी सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आने वाला था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, किस्मत या मेहनत? देखिए, रवि तो अपनी सारी मुसीबतों को किस्मत का खेल मान बैठा था, लेकिन उसके मालिक रमेश ने उसे एक पूरी तरह से नई सोच दी। उन्होंने बताया कि असली खेल किस्मत का नहीं, मेहनत का होता है। और ये शब्द देखिए, इन्हीं शब्दों ने रवि की पूरी सोच को बदल दिया। रमेश की कही इस बात ने उसे अपनी जिंदगी के लिए जैसे एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद दे दी। तो अब इस नए विश्वास के साथ रवि और उसकी माँ दोनों मिलकर अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी वापस पाने के एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक पूरा प्लान था। रवि और उसकी माँ ने एक एक रुपया जोड़ा। लगातार 8 महीने की बचत के बाद उन्होंने एक पुराना ठेला खरीद ही लिया। पता है, ये ठेला सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये उनकी उम्मीद की वापसी का एक निशान था। ये सेक्शन रवि के अगले 5 साल के सफर को दिखाता है। एक ठेले वाले लड़के से एक कामयाब कारोबारी बनने तक का सफर। ये उसकी जिद और उसकी मेहनत की दास्तान है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये उसके पूरे सफर का एक नक्शा है, 14 साल से लेकर 19 साल तक। जब 17 की उम्र में बिक्री कम हुई तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि कढ़ी चावल जैसा एक नया आइटम लाकर बिजनेस को संभाल लिया। ये उसकी समझदारी थी। ये साफ दिखाता है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये सालों की लगातार कोशिशों और छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। पर कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जब उसका काम अच्छा चलने लगा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। लेकिन इतने सालों के संघर्ष ने उसे बहुत जुझारू बना दिया था। वो निराश नहीं हुआ, बल्कि अपनी मेहनत से जोड़ी हुई बचत के साथ उसने इस मुश्किल का भी डट कर सामना किया। और ये उसके सफर का शायद सबसे भावुक पल था। एक खोए हुए ठेले से लेकर एक पक्की दुकान तक का सफर। उसने अपने पिता की विरासत को एक नए मकाम पर पहुंचा दिया था। यही तो उसकी असली जीत थी। तो रवि के इस 5 साल के हैरान कर देने वाले बदलाव से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि किस्मत कोई लिखी हुई लकीर नहीं होती। ये तो उन फैसलों और उस मेहनत का नतीजा है जो हम हर रोज करते हैं। किस्मत को कोसा नहीं जाता, उसे मेहनत और अपनी जिद से बनाया जाता है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। रवि ने 5 सालों में अपनी पूरी दुनिया बदल दी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अगले 5 सालों में हमारी किस्मत भी बदल सकती है?
क्या हम भी अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं?